नमस्कार दोस्तों, भगवान बुद्ध की बातें, उनके विचार इतने उच्च कोटि के होते हैं कि वो जीवन में एक मूल्य रखते हैं, हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने की ताकत रखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने 21 वर्ष की आयु में ही मुक्ति प्राप्त करने हेतु अपने परिवार को, अपने ग्रस्त जीवन को त्याग दिया था। निरंतर चिंतन मनन से उन्होंने 35 वर्ष की आयु में वो रास्ता खोज लिया था जिससे जीवन को उच्च कोटि का बनाया जा सकता है, जिससे जीवन में मुक्ति पाई जा सकती है। जब उनका अंत समय आया तो एक वृक्ष के नीचे लेट गए, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय उनका केवल एक शिष्य ही उनके पास था जिसका नाम आनंद था। आनंद ही लंबे समय तक बुद्ध की सेवा कर रहा था, उनके साथ रह रहा था। अब बुद्ध भगवान ने सोचा कि अंत समय पास है और पास के गांव में रहने वाले बुद्ध शिष्यों को अगर मैंने ये बात नहीं बताई तो वो नाराज हो जाएंगे, उनको बहुत दुख होगा। तब उन्होंने अपने शिष्य आनंद को ये बात बताने के लिए उस गांव में भेजा। आसपास के इलाके में बहुत जल्दी से ये चर्चा फैल गई। सब लोग बुद्ध के अंतिम दर्शन की जिज्ञासा रखते थे। लोग काफी उत्सुक थे उनके दर्शन करने के लिए। सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। उसमें एक भोला भाला ग्रामीण भी था। वो दुनियादारी के ढंग को नहीं जानता था। उसके मन में एक जिज्ञासा थी जिसे लेकर वह परेशान था। बुद्ध से उन्होंने हाथ जोड़कर जीते जी मुक्ति पाने का मार्ग बताने का आग्रह किया। बुद्ध ने कहा, जीते जी जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो 3 बातों को ध्यान में रखना, 3 बातों पर अमल जरूर करना। और सब लोगों ध्यान से सुन लो, ये 3 बातें बहुत ही काम की हैं। पहली बात यह है कि पापों से जहां तक हो बच के रहना। दूसरी बात यह है कि जितने भी पुण्य काम आप कर सकते हो उतने करो। और तीसरी बात यह है कि अपना मन चित्त निर्मल रखना। ये तीनों शब्द बोलते ही बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए। बुद्ध की इन 3 शिक्षाओं को ग्रामीणों ने जीते जी अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया। और ये तीनों शिक्षाएं मानवता के लिए अमूल्य धरोहर आज भी बनी हुई हैं। देखने में और सुनने में तो बातें छोटी नजर आ सकती हैं, लेकिन वास्तव में इनका अर्थ बहुत बड़ा है। इन पर अमल करें और निश्चय ही आप उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय भगवान बुद्ध।